हमने कभी भी आप लोगों की बात नहीं टाली। आज जब हम अपनी पसंद से शादी करना चाहते तो आप लोगों को ऐतराज क्यों? और वैसे भी आप लोग तो हमारे शादी करने से रहे। हमको आईना दिखाने से पहले ना इधर आ। देख देख अपने आप को, शकल देख अपनी। बता किसके हाथ मर दी इस कंचन सिकाया को? ना शकल ना सूरतिया, बना दो हमको दुल्हनिया। और वो जो लट्टू हुआ फिर रहा है ना तेरे पीछे, अंगूर की बेल की तरह चिपका पड़ा है, अरे वो कोई बहरूपिया है। चाहे कोई कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चे कभी बदसूरत नहीं होते, ऐसा कहता है अनमोल। और वो ये भी कहता है कि मैं जो हूँ, जैसे भी हूँ, मैं जैसे भी दिखती हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। और आप लोग चुप कर लड़की, आँख की शर्म बेच खाई है। अरे मुँह से निकलने की उम्र में अगर तूने ये भ्रम पाला होता ना, तो हम तेरे इस भ्रम पे विश्वास कर लेते। 30 साल की ठूठ हो गई है और कम सीनों की तरह बात कर रही है। और तू बोल रही थी ना कि उसके माता पिता तुझे बहू बनाने के खिलाफ है। शादी के बाद तुझे छोड़ के भाग गया तो? अरे तो क्या, पेट फुलाए अपनी किस्मत को रोती फिरेगी और मुंह दलेगी हमारी छाती पे। ऐसा नहीं है अनमोल, आप लोग जैसा सोच रहे हो। लड़की पागल हो गई है तू। अरे अपनी खोपड़िया का कचो इस्तेमाल कर ले, नौकरी पेशे वाली लड़की है। अरे उसकी नजर तेरी तनख्वाह पे है। वो हमसे ज्यादा कमाते हैं माँ, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर चाहूँ तो शादी के बाद मैं जॉब छोड़ दूँ। अरे बिटिया रानी, जॉब को छोड़ेगी तू? हाँ, अरे तूने छोड़ दी जॉब तो हमारा का भाई? हाँ, और ये घर कैसे चलेगा? सोच ना जरा। तो आप लोगों को हमारी शादी की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र सिर्फ इस बात की है कि अगर हम विदा हो गए तो आप लोग हमारी तनख्वाह से हाथ धो बैठोगे। हम आपके लिए बेटी नहीं है, सिर्फ एक बंधुआ है। जो हंसे या रोए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ आपके लिए कमाते रहे, है ना? अरे क्या हुआ हमारी बहना को? आप लोग कुछ कहे क्या? नहीं बिटवा, हम ऐसे ही खिसियाते रहोगे ना तो एक दिन हमेशा के लिए अलविदा बोल के चली जाएंगी, फिर बैठे रहना यहाँ और उनकी कमाई खाएंगे उनको ससुराल वाले। बहन बेटियां कांच होती हैं, कांच, जरा नजाकत से संभाला जाता है। बड़े बूढ़े जो सिखा के गए एकदम भूल गए ना। वो बड़ बोले, तेरी जवान खोपड़ी में कोई अंकुर फूट रहा है तो मुंह से फूटो। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। माता पिता और संतान का रिश्ता किसी लेन देन के तराजू में नहीं तोला जा सकता, क्योंकि ना तो संतान कभी अपने माता पिता का कर्ज चुका सकती है और ना ही माता पिता अपना दायित्व किसी एहसान की तरह से निभाते हैं। लेकिन अगर इस रिश्ते में निजी स्वार्थ हावी हो जाए तो नुकसान इसी रिश्ते को भुगतना पड़ता है। बहन बेटी की शादी की चिंता हर माता पिता और भाई को होती है, लेकिन माधुरी के माता पिता और भाई इस चिंता से ग्रसित थे कि अगर माधुरी की शादी हो गई तो उनकी आर्थिक समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि सभी माधुरी की कमाई पर निर्भर थे। कम सुंदर होने को अपनी शादी ना होने की वजह समझने वाली माधुरी ने अब अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढ लिया था, और उसी के साथ शादी करने का उसका अड़ियल रवैया माधुरी के परिवार के गले की हड्डी बन चुका था। और लालची इंसान अपनी मजबूरी में भी फायदा उठाने की सोचता है, और यही वजह थी कि करीबी रिश्ते साजिशों का खेल खेलने की फिराक में थे। आज से आप कानूनन पति पत्नी हैं। अरे ऐसे कैसे पति पत्नी है? हाँ, पहले सिंदूर तो डालो हमारी बिटिया की मांग में। हाँ? अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा, बस बस खुश रहो। अरे जी फोटो तो रह गई। ले ले। सब सामान ले लिया ना? हाँ, और छूट भी गया है तो कभी भी जाके ले आएंगे। हम अपनों से सिर्फ विदा हुए हैं, उनसे पराये नहीं। अरे अब तो ये पराया धन हमारा हो चुका है। कुछ दिनों के लिए अब तुम्हें इतनी सी दूर भी नहीं जाने देंगे। वैसे आपके माता पिता, उनसे पहले मिल लेते तो? अभी नहीं,
कुछ राज समय के साथ ही सामने आते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करें? महेश बेटा तू दोबारा फोन लगा। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं अरे क्या वो हुआ? इस समय स्विच ऑफ है। फोन लग नहीं रहा। अनमोल को लगा ना? हाँ आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। नहीं लग रहा। शादी कब हुई थी दोनों? सब 5 दिन हो गया। हमारी माधुरी अनमोल जी से बहुत प्रेम करती है। अरे उसकी वजह से तो हमने जात पात की भी परवाह नहीं की, लेकिन जब से शादी हुई है जाने वो लड़का हमारी बिटिया को लेके कहाँ गायब हो गया। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? शादी वाले दिन कोर्ट में। हाँ साहब, हमारी बिटिया हमको बोली थी कि अम्मा हम पहुंचते ही आपको फोन करेंगे। अरे फोन ही नहीं आया। तो साहब हम तो यही समझे कि नई नई शादी हुई है तो माँ बाप कहाँ से याद आएंगे। फिर 2 दिन बाद हमने खुद ही फोन लगाया था, पर 3 दिन से ना माधुरी फोन लग रहा है और ना अनमोल का। घर गए तो ताला। अनमोल के माता पिता या कोई परिवार वाला? अनमोल के माता पिता इस शादी से ना खुश नहीं थे तो कोर्ट में तो आए नहीं। अब हम तो देखे ही नहीं है उनके माता पिता को। इलाहाबाद के कट्टर ब्राह्मण है वो, बस इतना ही जानते हैं उनके परिवार के बारे में। सर हमें तो ये भी नहीं मालूम कि उसका नाम अनमोल था। उसकी यहाँ पे किसी के साथ बोलचाल भी नहीं थी। बीवी कहाँ थी उसकी? वो तो अकेले रहता था। इस मकान का मालिक दिल्ली में रहता है। राजेश भाई ने ये मकान किराए पे दिया हुआ है और राजेश भाई एक ब्रोकर है। हाँ साहब, मैंने ही दिलाया था साहब 2 महीने पहले घर अनमोल को किराए पे। साहब वो बोला उसके गांव का आईडी खो गया है साहब, थोड़े दिन में आके दे जाएगा। 6 महीनों से वो वहाँ किराए पे रह रहा था, वो भी बिना पुलिस एनओसी। गलती हो गया साहब, माफ कर दो साहब। अभी विवेक तुम मैरिज रजिस्ट्रार से पता करो वहाँ उसने क्या एड्रेस दिया है। यस सर। ये तो वही एड्रेस है जहाँ वो किराए पे रहता था। अपने नेटिव प्लेस यानी इलाहाबाद का कोई एड्रेस प्रूफ दिया था उसने? जी नहीं सर रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ नहीं मिला। उसने अपना इलाहाबाद वाला एड्रेस वहाँ पे नहीं दिया था। माधुरी और अनमोल के कॉल रिकॉर्ड्स दोनों के फोन शादी वाले दिन के 3 बजे से स्विच ऑफ है। और सर सबसे हैरानी वाली बात ये, अनमोल अपने फोन से सिर्फ माधुरी को ही कॉल करता था। अनमोल के बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन माधुरी इसी शहर की है। उसके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार सबसे बात करो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। हम मानते हैं साहब, हम बदनसीब अपनी बेटी की कमाई खा रहे थे, पर उसे पालने पोसने में हमने अपना खून पसीना एक कर दिया है। अब अगर वो अपना फर्ज निभा रही है तो इसमें गलत क्या है? फर्ज जब मजबूरी बन जाए तो निभाना भारी पड़ता है। माधुरी की शादी कराने का फर्ज भी तुम लोगों पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि माधुरी के अलावा घर में कोई कमाता नहीं था। कुछ कमाता नहीं तो फिर भी अपने दोस्त के 10,000 रुपये चुका दिए। साहब वो पैसे हमें हमारी बहन नहीं दिए थे, वो हमें परेशान नहीं देख सकती ना, इसलिए। परेशान तो खुद माधुरी थी तुम लोगों से। अनमोल से शादी करा के तुमने उससे पीछा छोड़ाने की सोची, लेकिन उसकी खुशी तुम्हें कहाँ राज आती। इसीलिए तुम सबने मिलकर उसे मरवा दिया है ना? ये क्या कह रहे हैं साहब आप? हम दोनों माधुरी के माई बाप हैं, हम अपनी बिटिया को क्यों मरवाएंगे? सच खुद तेरी जबान पे आ गया। हमने पूछा कि बेटी दामाद को अगवा किया और तुमने उसके मरने की बात कह दी। नहीं 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 साहब, आप गलत समझ रहे हैं। घबराहट में इसके मुंह से निकल गया है। मुंह से वही निकलता है जो दिल में होता है। बोलो माधुरी कहाँ है? हमारा दिल जानता है हम अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं। अब हम पर लांछन लगा रहे साहब। लांछन नहीं, शक। गेहूं के साथ घुन भी तो पिसता है। माधुरी के साथ अनमोल भी तुम्हारा शिकार बन गया है ना? माधुरी के गायब होने में अनमोल का ही हाथ है। आप उसे पकड़ नहीं पा रहे और हमें परेशान कर रहे हैं। ज्यादा नाटक मत कर, समझा? नहीं तो हलक में उंगली डाल के सच निकलवा दूंगा। देखिए आप चाहें तो हमें मार ले, पर ऐसा घिनौना आरोप हम पे न लगाएं। साहब हम मानते हैं कि हमने अपनी बिटिया को कभी कोई सुख नहीं दिया,
परू के गायब होने में हम लोगन का कोई हाथ नहीं है साहब। साहब हम सच में नहीं जानते अनमोल हमारी बहन को कहाँ लेके गया। हम कसम खा के कह रहे हैं साहब। सच क्या है जल्दी ही सामने आ जाएगा। उसके बाद ये मगरमच्छ के आंसू नहीं, खून के आंसू रहोगे तुम लोग। ये तो साफ है कि माधुरी के घर वाले नहीं चाहते थे कि माधुरी किसी से भी शादी करे, लेकिन उसको मारने से उनका पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उससे फायदा वो सिर्फ उसके जीते जी उठा सकते थे। सर उन्होंने जरूर माधुरी और अनमोल को किडनैप करके रखा होगा और डाइवोर्स देने के लिए फोर्स कर रहे होंगे। इनकी चमड़ी उधेड़ेंगे तब सच उगलेंगे। फिलहाल इन मोटी चमड़ी वालों पर नजर रखो, हो सकता है ये माधुरी और अनमोल से मिले। सर माधुरी का गायब होना उसके लालची परिवार के किस लालच की पूर्ति कर रहा था? माधुरी और अनमोल की शादी के खिलाफ होने के बावजूद भी उसके परिवार ने ऐसा क्या फायदा देखा कि उन्होंने इस शादी को रजामंदी दे दी? माधुरी के गायब होने में उसके पति अनमोल की क्या भूमिका थी? पुलिस की जांच घूम फिर कर इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन माधुरी के गायब होने का रहस्य ऐसे कई और सवाल खड़े करने वाला था जिसकी कल्पना भी पुलिस ने नहीं की थी। सर, ये रहा माधुरी के बीमा का कागज और ये उसके प्रत्याशी यानी हमारा प्रमाण पत्र। बताइए हमको बीमा का पैसा कब तक मिलेगा? अरे भैया, आपके प्रमाण पत्र से पहले माधुरी का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। बोले तो थे आपको। सिर्फ आपके ये कहने से कि माधुरी मर गई ये प्रमाणित नहीं होता भाई। सर, माधुरी का बाप उसका बीमा क्लेम करने आया है। कह रहा है कि माधुरी मर गई है। पहले ही कहे थे कि मत शादी कराओ दोनों की, हैं? तब तो सुने नहीं हमारी, अपने साथ साथ हमारे पैर पे भी कुल्हाड़ी मार ली। अब एक दूसरे की खाल खींचने से कुछ ना होगा। माधुरी के मृत्यु प्रमाण पत्र का क्या किया जाए ये सोचो। बिना उसके बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। अपने लाडले की जवान खोपड़िया का इस्तेमाल करो। तो हार तो सठिया आ गई है? अभी तक उसी की सुनते आए ना, क्या नतीजा हुआ बताइए? हमारा तो जी कर रहा है कि उसकी खोपड़ी खोल दे। बोल रहा था कि माधुरी अनमोल की शादी करा दो, हम सब संभाल लेंगे। का संभाल लिया खाक? जे अक्कल आई है। ये देख, एक तो लेके अब बताओ हमें कितने में तोलोगे? ये चेन तो तेरी दीदी की है ना। तुम आम खाओ ना, गुठलियां कोई गिनती हो। और वैसे भी जब दीदी नहीं है तो उनकी सारी चीज तुम्हारी होगी ना। सर हमें तो लग रहा है कि जब ये लोग अनमोल और माधुरी को शादी करने से रोक नहीं पाए तो उसे मार के उसके बीमा का पैसा खाने की सोची और शादी होने दी, ताकि सारा इल्जाम अनमोल पे आ जाए। तुम कहना चाह रहे हो कि माधुरी का मर्डर हो चुका है और अनमोल अपने आप को बचाने के लिए भाग गया। अगर ऐसा होता तो हमें माधुरी की लाश जरूर मिलती, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। माधुरी की शादी माधुरी के माता पिता की मर्जी से नहीं बल्कि महेश की रजामंदी से हुई। अब सवाल यह है कि महेश क्यों चाहता था कि अनमोल और माधुरी की शादी हो। इस महेश का बैकग्राउंड खंगालो, पता करो कि जीजा साला बनने से पहले महेश और अनमोल का रिश्ता क्या था। सर हाँ साहब, मैंने इसे महेश के साथ देखा था। दोनों में 36 का आंकड़ा था। यार आज बियर नहीं, आज रम पी जाएगी समझ में? बियर। उठ साले, मेरी बहन का पीछा करता है साले। अरे क्या लगा रखा? पकड़ो इनको। अरे संभालो, अरे छुड़ाओ इन लोगों को। साले मेरी बहन का पीछा छोड़ दे, काट डालूंगा। छोड़ साला तो तू मेरा बनेगा, देख लेना। फिर एकाएक दोनों दोस्त बन गए। दोस्त? हाँ साहब, पता नहीं क्या समझौता हुआ दोनों के बीच में। साले तुझे मरने का शौक है जो फिर से आ गया? हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए, सुलह करने आए। ये तो नहीं पता साहब इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। बस ये देखा था कि इस लड़के ने महेश को कुछ पैसे दिए थे। पहले मारपीट, फिर यारी दोस्ती, उसके बाद रिश्तेदारी। क्या चक्कर चल रहा था तेरा अनमोल के साथ? चक्कर? कैसा चक्कर साहब? साहब आप सही समझे साहब। मेरा और अनमोल का रिश्ता झगड़े से शुरू हुआ था। वो हमारी बहन माधुरी का पीछा करता था साहब।
देख रहे हो भैया, दीदी का दीवाना। मेरी बहन का पीछा करता है कॉलर क्या कर लेगा बे? साला तो तू मेरा बनेगा, देख लेना। उसकी धमकी धीरे धीरे सच होने लगी थी साहब। माधुरी बोलने लगी थी कि शादी करेगी तो अनमोल से ही करेगी। 30 साल की उम्र तक किसी लड़के ने घास नहीं डाली तो प्यार में अंधी हो गए थे। और अनमोल ने तुझे गूंगा बना दिया पैसा देकर। हम तुम्हारी बहन माधुरी से सच्चा प्यार करते हैं, और वो भी हमसे। अब तक तो तुम जान ही गए होगे। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारे परिवार में माधुरी की कितनी अहमियत है, पर तुम हमारी शादी उससे होने दो। अब तक माधुरी जो भी तुम्हारे परिवार के लिए करती आई है, हम उसमें उसको पूरा साथ देंगे। अब एक मिनट, ये रखो। अब जाके अपने माता पिता से हमें अपना जीजा बनाने की सिफारिश करो। थोड़े से पैसों के लिए तूने अपनी बहन को भाड़ में झोंक दिया। तूने उसकी शादी नहीं, सौदा किया, बेच दिया उसको। ऐसा मत बोलो साहब, भाई है उसका। अनमोल हमें पैसा देता था, लेकिन हमको लगा वो अच्छा आदमी है, हमारी बहन का ख्याल रखेगा। पैसे देने वाला तो अच्छा ही लगेगा ना तुम जैसे लालचियों को। हम लालची जरूर हो सकते हैं, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं कि अपने खुद के जने बिटिया को मरवा डाले। मार नहीं सकते थे तो उसके बीमे के पैसे वसूलने की क्या जल्दी थी? हमारे पास एक ढेला नहीं है और माधुरी का भी कोई पता नहीं। ऐसे में हम क्या करते? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मतलब आप लोग नहीं जानते थे कि अनमोल ने आपकी हामी भरवाने के लिए महेश का इस्तेमाल किया, उसे खूब पैसे दिए? नहीं साहब, हम नहीं जानते थे कि हमारा पाला हुआ ही हमको डस रहा है। जहर तुम सब में भरा है, तुम सब माधुरी के दुश्मन हो। पता नहीं अब वो जिंदा भी होगी कि नहीं। दोनों में नॉर्मल चैटिंग होती थी, लविंग कपल्स टाइप। इन दोनों के अकाउंट में कितने फॉलोअर्स थे और कोई ऐसा है जो सस्पिशियस लगे? एक सुधा नाम की लेडी है जो अनमोल को बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी, लेकिन वो डिनाई करता था। ये देखिए सर, उसका एक मैसेज, ये सेकंड वाला। हाय मनीष, हमसे बात क्यों नहीं करते? आजकल कहाँ हो? जल्दी वापस आ जाओ। ये सुधा अनमोल को मनीष क्यों कह रही है? हमें सुधा तक पहुंचना होगा। जी, हमारा नाम ही सुधा है। इसे जानती हो? नहीं। इसे तो जानती होगी। हाँ, ये मनीष जी हैं, हमारे पति। ये तुम्हारा पति है? हाँ, पिछले 6 महीने से हम इनकी तलाश कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं जी? और उस दिन के बाद वो आज तक लौट के नहीं आए। क्या वो तुम्हें हमेशा पीटा करता था? नहीं सर, पर उन्हें गुस्सा बहुत आता था। कुछ बात तो थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कौन सी बात? उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन अक्सर नींद में कुछ बड़बड़ाया करते थे। छोड़ दो, छोड़ दो, क्या हुआ? हम कई महीनों से उनकी तलाश में थे। फिर एक दिन अचानक हमने उनकी फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखी। हमने उनको कई सारे मैसेज भी किए, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई दिमागी बीमारी थी? नहीं, पर अचानक से उनका मूड चेंज हो जाता था और इतना गुस्सा आता था कि अपना आपा खो बैठते थे। मैं आता हूँ थोड़ी देर। अंधा है क्या? तेरे बाप की सलाह और गुस्से में इतने पागल हो जाते थे कि किसी की भी जान ले सकते थे। मनीष के माता पिता? पिता का देहांत तो उनके बचपन में ही हो गया था, और उनकी माता जी से उन्होंने हमें कभी मिलवाया नहीं। बस इतना बताया कि वो विकासपुर में कहीं रहती हैं। मनीष उसी वक्त सुधा को छोड़कर गया था जब सोशल नेटवर्किंग साइट पर अनमोल का अकाउंट क्रिएट हुआ था। इस औरत की कहानी क्रॉस वेरीफाई करो। इस मनीष और अनमोल की दोहरी शख्सियत की पहचान ही हमें माधुरी तक ले जा सकती है। एक ही शक्ल के दो आदमी या फिर दो नाम रखने वाला कोई बहरूपिया
अनमोल उर्फ मनीष की इस दोहरी पहचान के पीछे क्या राज था, और अगर इस दोहरी पहचान के पीछे वजह माधुरी थी तो फिर अनमोल का मकसद क्या था? क्योंकि माधुरी से शादी करने के बाद अनमोल उसे हासिल तो कर ही चुका था, फिर दोनों को इस तरह से गायब होने की क्या जरूरत थी? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद था? यह जानना बेहद जरूरी था, इसलिए पुलिस ने मनीष से जुड़ी हर बात की तह तक जाना शुरू कर दिया। सर, विकासपुर नाम का गांव कटनी के आसपास किसी भी तहसील में नहीं है। इसका मतलब मनीष ने सुधा से भी झूठ बोला। सर, मनीष यादव के बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सर, ये मनीष यादव तरिया गांव के किसी सहकारी बैंक से हीरा देवी नाम की औरत को पैसे ट्रांसफर किया करता है, और सर 6 महीने पहले किसी सतीश यादव ने बहरीन के अकाउंट से मनीष यादव के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। मनीष यादव, सतीश यादव और ये हीरा देवी यादव, पता करो इन 3 यादवों के बीच में कनेक्शन क्या है। सतीश और मनीष हमारे बेटे हैं। सतीश हमारा बड़ा बेटा और मनीष छोटा बेटा। ये दोनों आपको हर महीने पैसे भेजते हैं? हाँ, हम माँ हैं उनकी। आपके दोनों बेटे आजकल है कहाँ? सतीश तो सालों पहले विदेश चला गया है और मनीष तो कटनी में कहीं नौकरी कर रहा है। इसे जानती हैं आप? नहीं साहब। इस मनीष का अनमोल बनके माधुरी की जिंदगी में आने का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मनीष के परिवार की पूरी हिस्ट्री निकलवाओ और माधुरी के पेरेंट्स को बुलवाओ, शायद वो उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। हाँ, हम जानते हैं हीरा देवी को। वो हमारे ही गांव की थी। कुछ 15-18 साल पहले गांव वालों ने उसे गांव के बाहर निकाल दिया था। क्यों? हीरा देवी के पति ने जबरन कुछ गरीब गांव वालों की जमीनें हड़प ली थी। गुस्साए गांव वालों ने उसे इतना मारा कि वो मर गया। फिर गांव वालों ने हीरा देवी और उसके बच्चों को भी गांव से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मेरे पिता पंच प्रमुख हुआ करते थे। पिछले साल उनका भी देहांत हो गया। फिर हमने वहां की जमीन जायदाद बेच के ये घर ले लिया था। और उसी के बाद अनमोल माधुरी की जिंदगी में आया? हाँ, कुछ महीने बाद ही। सर, मनीष का भाई सतीश इंडिया में ही है। मैंने पासपोर्ट ऑफिस में पता किया। सतीश उसी वक्त इंडिया आ गया था जिस दौरान मनीष उर्फ अनमोल का माधुरी से चक्कर चल रहा था। मतलब वो भी अपने भाई के साथ मिला हुआ है। हीरा देवी के घर पर चौकसी बढ़ा दो, हो सकता है ये दोनों बेटे अपनी माँ से मिलते हो। हेलो माँ, हमें बचा लो। माँ, हमें बचा लो। माधुरी, अरे कहाँ हुआ बेटिया? कहाँ है तू? सर, माधुरी ने इसी लोकेशन से फोन किया था। हमें माधुरी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा विवेक। ऐसी कौन सी जगह छिपे थे कि ना किसी ने माधुरी को देखा और ना ही इस अनमोल उर्फ मनीष को? हम जानते हैं हीरा देवी को। वो हमारे ही गांव की थी। 15-18 साल पहले गांव वालों ने उसे गांव के बाहर निकाल दिया था। हेलो शांताराम, जल्दी से बताओ, गांव से निकाले जाने के बाद हीरा देवी और उसके बच्चे अमरपुर के पास किसी जंगल में रहते? साहब, वो लोग खड़िया जंगल में रहते थे। शायद यही है। आसपास देखो। माधुरी को किडनैप करके यहीं रखा गया था। वो नंबर पता करो जिससे माधुरी ने फोन किया था। तुरंत सर्वेलेंस पर डालो। सर,
वो फ़ोन मनीष के नाम पर रजिस्टर्ड है, जहाँ वो सुधा के साथ रहता था, पर कल से वो फ़ोन बंद है सर। मुझे नहीं लगता वो फ़ोन ऑन करेगा। सर अभी राजू खबरी का फ़ोन आया था, उसने मनीष को एक अंडे की स्टॉल पे देखा है, यहीं पास में है। बोल कहाँ है माधुरी, बोल। बहुत मोटी चमड़ी है ना तेरी, मैं भी देखता हूं कब तक नहीं बोलता। मार डाला हमने माधुरी को। क्यों मारा, बोल। किसका खानदान, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई का दोषी है। उसके दादा ने हमारे पिता की जान ली थी। उसके दादा ने नहीं, गांव वालों ने तुम्हारे पिता की जान ली थी, क्योंकि वो गरीबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। अरे कब्जा तो माधुरी के दादा को हमारी जमीन पे करना था, इसीलिए उसने हमारे पिता को फंसाया और उनको मौत का फरमान सुना दिया। इस दगाबाज को तब तक मारो जब तक ये मर न जाए। हमारे पिता तड़प तड़प कर मर गए और उस सरफिरे सरपंच ने हमारी माँ और हमें गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हम अपने पिता का क्रियाकर्म तक नहीं कर पाए, हम चैन से जी नहीं पा रहे थे। हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे पिता की आत्मा को शांति मिल सके। जब उस सरफिरे सरपंच ने हमारी कब्जा की हुई जमीन की बिक्री की, तब हमें उसकी नस्ल का पता चला। हमें देखा कि उसका पूरा परिवार माधुरी की कमाई पे जी रहा है। बस तभी हमने माधुरी को उससे छीनने की ठान ली। पहले हमने माधुरी को प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी करने के लिए उसके भाई को पैसों का झांसा दिया और शादी करके उसे हम वहीं ले गए जहां हम अपने गांव से बेघर होके गए थे। अनमोल, ये कहाँ आ गए हम नहीं मानते किसी कानून वानून को। तब कहाँ था आपका कानून? जब हमारे पिता को पीट पीट कर मार दिया गया था, तब कहाँ थे आप? जब उस सरफिरे सरपंच ने हमारे पिता को मौत का फरमान सुनाया। अगर तूने माधुरी को मार दिया था तो जंगल में हमें उसकी लाश क्यों नहीं मिली? तेरे भाई ने उसे किडनैप करके रखा है ना? बोल कहाँ है माधुरी? माधुरी को हमने मार दिया, उसकी लाश कौन जानवर खा गया हमें नहीं पता। और हमारे भाई साहब तो कल ही बाहर निकल चुके हैं। आपको पकड़ना है तो जाके पकड़ लीजिए वहां। माधुरी जिंदा है और उसका भाई भी इंडिया में है, ये हमसे झूठ बोल रहा है। हेलो मनीष, माधुरी तुम ठीक हो? चल। माधुरी, माधुरी बिटिया कैसी? बिटिया हमने आपको माफ कर देना, बहुत गलती हुई हमसे। बहुत नहीं माँ, हम ही गलत थे। आपने सही कहा था, हम जैसी बदसूरत लड़की से बिना मतलब का कोई शादी नहीं कर सकता। एक स्त्री के लिए शादी उसके जीवन का सबसे बड़ा और अहम फैसला होता है।
क्योंकि वो अपना सब कुछ त्याग कर एक पुरुष के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करती है और पूरी तरह से अपने आप को उस रिश्ते में समर्पित कर देती है जिसके लिए वो ढेरों सपने सजोती है। और अगर यही सपने टूटकर दर्दनाक और भयानक बीता हुआ कल बन जाएं, तो इंसान के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ जाती हैं और इंसान अपने आप को कोसने की भूल कर बैठता है। और माधुरी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और मनीष ने अपने अपराध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो दलीलें दी थी, वो भले ही उसके पिता और उसके परिवार के साथ हुए अन्याय की कड़वी हकीकत को बयां करते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कानून को ताक पर रखकर खुद ही हिंसक बन जाए। मनीष और उसके भाई को एब्डक्शन, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट किया गया है। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन माधुरी के मन के घावों को भरने में काफी वक्त लगेगा। बदले की भावना को अपने मन में पनपने देना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाना है, और इस भावना ने आज तक कभी किसी का फायदा नहीं किया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय